चलो भाई, चलिए जब तक आपसे हम बात करते हैं तब तक बोर्ड सूख जाएगा। हम क्या बोले आपको, जैसे कोई 10% है या कोई 5, जैसे बोला हमको कि लाभ 10% हुआ, तो आपको एक रेशियो हम बता दिए थे कि किस तरीका आप कंपाउंड क्या बोलते कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलना है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो कोई 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? नीचे वाला 10, 1/10 मतलब 10। हाँ, रेशियो में होता है, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद अगर हमको कोई बोल दे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, मगर क्या होगा? ये रेशियो होगा। जैसे देख लीजिए सुखा जी, जैसे बोल दे कि प्रॉफिट 10% हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ? 10% हुआ, तो 10% का मतलब क्या लिखते हैं हम? 1/10 लिखते हैं। तो नीचे वाला क्या होता है? ये कॉस्ट प्राइस होता है, मगर नीचे वाला क्या होता है? इतना पानी डला गया ना इसमें। नीचे वाला क्या होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। और ऊपर वाला अगर कोई लाभ बोल दिया, तो जैसे यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस अगर 10 हुआ तो लाभ अगर होता है तो यहाँ 11 हो जाता है। वही अगर हानि होता है तो क्या होता है? 1 घट जाता है। मगर ये किस में होता है? रेशियो में होता है। चलिए ये तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम आपको 19 और 20 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे कि आपको बनाना है। बाकी शादी का सीजन चल रहा है, एक खेसारी लाल का सॉन्ग भी है, भूल गए लो जान ससुरा में जाके नहा धो लिया डब के साबुन लगा करके, ठीक ना? यही गाना है और कुछ है ना। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, एक लाइन और बोल देते हैं। बाकी क्या कि देखिए शादी हर कोई बुक रहता है आज के सीजन में भैया, कोई किधरों से कोई किधरों से, सब गर्लफ्रेंड शादी करता है। याद रखिएगा, आप किसी दूसरे से, आपसे कोई दूसरा, यही एक ट्रेंड चल रहा है। तो यही पर एक हम आपको एक गाना सुना देते हैं थोड़ा बहुत के लिए, 1-2 मिनट बहुत हो गया। वो हमरा प्यार के बदला में बुलका दिल बारू हो, जब दिल बारू हो तू दगा दिल बारू हो। चलिए मजा आ गया होगा आप लोग का। अब क्वेश्चन कराते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था? 19 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन। हमरा प्यार के बदला में तू का दिल बारू हो, जब दिल बारू हो तू दगा दिल बारू हो। साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन बनाए थे आप लोग। क्या बोल रहा है? देखो साहिल 20% पर किसी वस्तु को बेचता है। देख लीजिए वही 19 नंबर क्वेश्चन है। 20% पर अगर किसी वस्तु को बेचता है तो मतलब 1/5 हुआ। अगर ये इसका क्रय मूल्य 5 रुपया हुआ तो सेलिंग मूल्य कितना हो जाएगा? लाभ बोल रहे हैं 6 रुपया। तो इसमें क्या दिया हुआ हमारा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है 280 रुपये में बेचा जाता है। 280 रुपया में क्या बोल रहे हैं जी? हानि होता है ना, तो हानि होता है क्या हो? यहाँ हानि होता है तो यहाँ घट जाता है, ठीक ना? तो ये कितना गुना हो जाएगा? 70 गुना 280 दे रखा है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 70 गुना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 350। लिख लीजिए। जिनको 19 नंबर क्वेश्चन हम दिए थे बनाने के लिए, नहीं बना था वो जाकर लिखिए, ठीक ना? मस्ती एंजॉय में रहिए यार, दिमाग प्रेशर दे कब तक जिंदगी जीना है? हमेशा खुला मिजाज में रहिए, आपसे क्वेश्चन भी बनेगा, मज़ा भी आएगा। एक पर एक गाना भी आपको सुनाया जाएगा यहाँ पे, इंटरटेनमेंट में रहने के लिए, ठीक ना? लिख लिए? लिख लीजिए, लिख लीजिए। अभी गाना वाना चलते रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, लिखना है सब आदमी का। उन्नीस नंबर क्वेश्चन लिखे तो 20 नंबर क्वेश्चन बनाइए। अगर 19 नंबर क्वेश्चन लिख लिए होंगे तो 20 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 20 नंबर क्वेश्चन भी इजी ही है। 20 नंबर, चलिए नंबर लिख देते हैं यहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन लिख लिए होंगे तो 20 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़े, जब किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का हानि होता है, 29% का हानि होता है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाए? जल्दी बनाइए, तो जल्दी बनाइए। स्मार्ट लग रहे हैं जी, कैमरा में घूस के देखते हैं स्मार्ट लग रहे हैं, कैमरा में घुसियों के देख रहे हैं तब वो स्मार्ट लग रहे हैं। वजन से घटाएं, चेहरा का रौनक खिला। कितना नंबर क्वेश्चन था? 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 होगा, मान ली, देखिए मानना है इसको, हमेशा एक बार बताते हैं, उसके बाद आपको खुदे बनाना है। क्या बोल रहा है कि उन
₹355 में बेचा जाता है तो 29% का हानि होता है। मतलब ये किसका वैल्यू दिया है? 79% का वैल्यू दिया है। हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना रुपये में बेचना होगा, मतलब 121 का। देखिए किसका वैल्यू कितना दिया है, गुणा में दिया होगा, कितना दिया भैया, ये 79 नहीं होगा यार, 71 होगा। ये 5 गुना है, कितना, 1 × 5 7 × 5 35, ये भी 5 गुना हो जाएगा 605। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फिर हम फिर से समझाते हैं क्वेश्चन को। एक बार देखिए क्वेश्चन को अच्छा से। क्वेश्चन था, जब किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, 21% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना रुपये में बेचना होगा, ठीक ना। तो मान लिए एक मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कुछ हुआ होगा 100 होगा, ठीक ना। तो 100 कॉस्ट प्राइस जब हो गया क्वेश्चन में, तो 29% का हानि होता है, तो मतलब क्या 71 में बेच रहा होगा। वही बोल रहा है अगर 21% का लाभ हो तो उसे कितना में बेचना होगा, 21। जब ये अगर कोई बोल दे कि हानि होता है तो 100 में घटाना है, याद रखिएगा, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे इस बात को। जब ये कोई बोल दे कि हानि, जैसे 10% का हानि हो रहा है तो कितना हुआ, 80। अगर कोई बोल दे 10% का लाभ हुआ तो लिखेंगे 110। तो वही यहाँ लिखे कि 29% का हानि हो रहा था तो कितना भाई, 71 में बेच रहा था। वही यहाँ लिख दिया कि अगर 21% का लाभ हुआ तो कितना में बेच रहा था, 121 के में बेच रहा था। वही क्वेश्चन में दे रखा था कि इसका मान दिया होता है 71 का मान दिया होता है, कितना गुना था, 5 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 गुना। अगला क्वेश्चन देखिए, यही टाइप का है। लिखिए 20 नंबर लिखिए, मिटा दें। इक्कीस नंबर क्वेश्चन लिखिए और बनाइए। जल्दी जल्दी लिखिए। जिनका ये सब लगन में शादी हो रहा है उसके लिए क्या है कि अब वही गाना गाएगा, जी न पाई जान तोहरा बिना हो। जल्दी लिखिए, बना लिए होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 21 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए एक पर एक बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि आपको लगता है कि हम बहुत स्पीड से क्वेश्चन बनाते हैं तो वीडियो रोक देना है, उसके बाद खुद सॉल्व करना है, उसके बाद बनाना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है तो 8% का नुकसान होता है, वही होता है। यदि वह मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे ये 16% तरबूज को किस कीमत में बेचना होगा। यही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज कर दिया भाषा को। यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं अगर 100 होगा, कितना, 92, 8% का नुकसान हुआ तो 100 में से घटाते थे, बोल रहा है लाभ 116। इसका वैल्यू हमको बोला है निकालने के लिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए 8% के नुकसान पर होता है तो मतलब 69 रुपया में बेचता है, तो इसका मान 69 रुपया। ऐसे आपको नहीं समझ में आता, देख लीजिए इस तरीका, 92% बराबर लिख देंगे 69 वन जी। यहाँ 1% के बराबर कितना होगा, 69/92। हमको निकालना है क्या, 116% का मान। 116% का मान क्या होगा, ये परसेंट होता है 69/92 गुना 116। यहाँ से काट दीजिए, देखिए ये कट जाएगा 23 से 4 बार में, 23 से 3 बार में, 4 से कटेगा पक्का, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 4 29 बार में। यहाँ कितना हो जाएगा, 87। देख लीजिए दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लीजिए, दिख रहा है, दिख रहा। देख लीजिए क्वेश्चन में दे रखा था कि कोई वस्तु को हम 8% नुकसान पर बेचते हैं, 69 में अगर बेचते हैं तो क्या होता है, 69 रुपये में एक तरबूज को बेचते हैं तो उसे 8% का नुकसान होता है। मतलब 8% नुकसान, मतलब 92% का वैल्यू दिया हुआ। ये हमसे पूछा कि बताइए एक 16% लाभ कमाने के लिए उसके कितना बेचना होगा। 16% मतलब अपने आप क्या, 116 का मान निकालना है। अगर बोले कोई कि 8% का नुकसान हुआ तो किसका बराबर हुआ है, 92% का। मतलब 100 नुकसान होगा तो 100 में से घटाएंगे, वही अगर कोई लाभ होगा तो 100 में बढ़ाएंगे। नुकसान होगा तो 100 में घटाएंगे, अगर लाभ होगा तो 100 में बढ़ाएंगे, ठीक ना। चलिए जो क्वेश्चन में दिया था वो लिख दिया, बनाइए, लिख लीजिए। कितना नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन था ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बनाइए। सेम क्वेश्चन है, सेम वही टाइप का सब क्वेश्चन है, आपको बनाते चलना है क्वेश्चन को। बाईस नंबर क्वेश्चन बनाइए, चलिए बनाइए 22 नंबर क्वेश्चन।
मिटा देना, इसको मिटाते हैं फिलहाल। 22 नंबर क्वेश्चन बनाइए। हो जी न पाइब अगर साथ छूट जाई हो, तो हुस्से नैया के बंधन जी टूट जाई हो। क्या लिखा है? उन्नति एक सामान को 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि होती है, 10% लाभ पाने के लिए। बस सेम क्वेश्चन है भैया, अभी जो बताए वही। मानते हैं 100% होगा इसका क्रय मूल्य, मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है, हमको बनाने में मज़ा आता है इससे। 87% का वैल्यू दिया हुआ है, इसका कितना लाभ हो रहा है? 13% का 10 हानि होता है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए, तो 10% मतलब 110। इसका वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, ये किसका कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। 8 7 56, यही जी है, 8 8 64, 5 69, ये दे रखा है, देखिए तो यही दे रखा है ना। इसका भी कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना, यही आंसर हो जाएगा। देखिए ये आंसर है। कितना नंबर था? 22 नंबर। चलिए लिखते चलिए, अब बनाते चलिए, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोग बनाइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बनाना है, इसलिए पहले नंबर ही चेंज करते हैं। पहले क्या करते हैं? नंबर ही चेंज करते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा साथियों। खांसी का है होने लगा। एक वस्तु को 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% का लाभ प्राप्त करता है, तदनुसार उसे कितने रुपये में बेचे कि 30% का हानि हुआ? आप 100 उन्हें डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं, मिटा दे। चलिए हाँ, 30 मिटाते हैं। बोल रहा है कि एक वस्तु के 220 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, मतलब 110 का वैल्यू को मान दिया हुआ है। कितना दिया है? 220। कितना बार में है? 2 गुना। हमसे पूछा क्या कि बताइए कि 30% लाभ कमाने के लिए, मतलब 130 के हम, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 2 गुना हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 260। यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना? 23 हो गया। 23 हो गया, तो 24 नंबर बनाइए। काट दे, मिटा दे इसको। चलिए ये हो गया 24। अब बनाना है 24 नंबर। 23 नंबर हो गया, 24 नंबर बनाना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु को 27 रुपये में बेचने पर यह व्यक्ति को 10% का हानि होता है। यदि उसे वस्तु को अगर 36 रुपये में बेचे तो उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा? मतलब वही है। जैसे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में या तो आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए या डायरेक्ट सोचिए। क्रय मूल्य निकालिएगा, टाइम लगेगा। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, अभी हम देख लेते हैं कितना था। 23, ये क्वेश्चन था 24। क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर 27 रुपये में बेचते हैं तो 10% का हानि होता है। देखिए आप क्रय मूल्य निकाल कर बताइए। जैसे 10% का हानि हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/10, यही हुआ जी। अगर कोई वस्तु को हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, अगर 10 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? आप ही बताइए मित्रों, आप बताइए कितना होगा? कि 9 होगा, घट जाएगा, हानि हो रहा था। क्वेश्चन में दे रखा था कि 27 रुपये में बेचने पर, मतलब 2700 रुपये में इसको बेच रहा था। 2700 रुपये में तो कितना गुना था? 300 गुना। ये भी कितना गुना हो जाएगा? 300 गुना। ये कितना हो जाएगा? 3000। 1 2 3, ये 3000 हो गया। अब फिर आगे पढ़िए क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में रखा, अगर इसे 36 रुपये में बेचे तो उसका लाभ कितना होगा? मतलब इसका क्रय मूल्य तो निकल गया। क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य 3000 रुपया है। अगर इसको हम 36 रुपये में बेचते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है 3600 रुपया, तो आप ही बताइए क्रय मूल्य 3000 है। यहाँ लिख देते हैं। अरे वायर क्या है, फंस जाता है जी, ये माइक वाला वायर फंस जाता है। ये ससुर जाके जुत्ती में चिपक गया था। यहाँ लिख देते हैं। देखिए और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 3000 रुपया, ये दिया है ना जी। अभी बताइए कितना का लाभ हुआ? तो हम आपको बताए थे काटने के लिए, जो कट रहा है काट दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, सिंपल में। 18, ये 15, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया आपको 5 और सेलिंग प्राइस हो गया 6। कितना का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ 5 पर गुना 100 बराबर कितना? 20%। ये 5 है। देखिए देख लीजिए तो किस दिखने में दिक्कत है, ये है जी। 20% हुआ, कितना ताम झाम हुआ? दिख तो रहा है, दिखने में दिक्कत नहीं है, दिख रहा है। तो मगर इसमें क्या ताम झाम हुआ कि नहीं? हाँ नहीं हुआ जी। देखिए ये तो एक बेसिक मेथड है कि आप सबसे पहले यहाँ पर 10% हानि दिया हुआ था हमसे, तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए।
क्रय मूल्य निकाल करके फिर आप बनाइए। सिंपल ट्रिक हम आपको बताते हैं कि आप डायरेक्ट सोच सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। अभी जो हम आपको रेशियो तरीका बना रहे थे, तो ये तो देख लिए कि 10% का हानि होता था, 10 से 9 हो रहा था। हमको वैल्यू दिया होता किसका भैया, भाई 9 को वैल्यू दिया था, सेलिंग प्राइस दे रखा था, कितना था 2700, था 300 गुना, ये भी 300 गुना हो जाएगा, मतलब 3000 हो जाएगा। ये तो हो गया। हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लिए, क्रय मूल्य जितना दिया हुआ है, हमसे पूछा क्वेश्चन में कि बताइए क्या कि अगर हम इसको 36 रुपये में बेचते हैं तो कितना लाभ होगा या हानि होगा, यही क्वेश्चन में था। तो हम देख लिए भैया 3000 का खरीद है, 3600 में बेचे तो कितना परसेंट, 20% क्या हुआ, हमको लाभ हुआ, यहाँ 20% का लाभ हुआ। अब यहाँ भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे निकालने के लिए, बोले कि जैसे क्रय मूल्य 3000 हो गया और विक्रय मूल्य क्या हो गया 3600 हो गया, तो जो जो काट रहा है दोनों तरफ काट दीजिए। तो कट का कितना हो गया, एक 5 हुआ था, एक 6 हुआ था। 5 क्या हुआ था, क्रय मूल्य हुआ, और 6 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। कितना बढ़ गया, 5 से 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, कितना बढ़ा 5 पर। कहा कि हमेशा क्रय मूल्य क्या होता है, नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिखते हैं कि नहीं, तो नीचे लिखते हैं, उसलिए हम नीचे लिखे। तो उसके बाद कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो 5 से 1 बढ़ा, कितना बढ़ा, तो 20% बढ़ गया। तो ये देखिए, ये तो एक बेसिक मेथड हो गया, इतना आप लेकर के इसको बनाइएगा। हम जो अभी आपको बताते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं, मिटा दें, जिसको लिखना है लिख लीजिए, उसको मिटाते हैं हम। लिख लिए, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए हम ये क्वेश्चन को कहाँ, कितना नंबर क्वेश्चन था, 24 नंबर क्वेश्चन में रखा था कि अगर कोई 27 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 10% क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। लिखेंगे 27 रुपये में अगर कोई वस्तु को बेचते हैं तो 10% का हानि हो रहा है, मगर क्या किसके बराबर दे रखा है, 90% का वैल्यू। अगर वही वस्तु को 3600 रुपये में बेचते हैं तो कितना परसेंट का लाभ होता है। देखिए कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं, जो कह रहा है वो कर रहे हैं, ये हमको यहाँ निकालना है। अब बताइए कितना गुना है, 9 × 27, ये 30 गुना होगा, तो ये भी किसी न किसी का 30 गुना होगा। अगर ये 30 गुना है तो ये भी तो 30 गुना होगा। तो किसका 30 गुना हो सकता है, 3600, तो 120 का, समझ गए ना, किसका 30, ये 30 गुना, तो ये भी 30 गुना, तो किसका 30 गुना होता है, 120 का। तो 120 मतलब कितना, 20% क्या हुआ, लाभ हुआ। देखिए वहां भी 20% का लाभ निकल रहा था, यहाँ भी 20% का लाभ ही निकला। डायरेक्ट सोच सकते हैं आप, समझ में आ रहा है जी। देख लीजिए एक बार फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था कि 2700 रुपये में कोई वस्तु को बेचते हैं तो हमको 10% क्या होता है, हानि होता है। तो 10% का हानि मतलब क्या, 90 के बराबर दिया हुआ है 2700। हमको पूछा कि अगर 3600 रुपये में बेचेंगे तो बताइए कितना परसेंट का लाभ होगा। या तो आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए, अभी जो बताए थे क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो डायरेक्ट 2700 बराबर अगर 90 हुआ तो ये किसका कितना गुना है, 30 गुना है। तो हम सोचेंगे ओ यहाँ भी कुछ ना कुछ रहता है तो उसका 30 गुना ये होता है, क्या कि दोनों तो बराबर ही होगा तभी ना। तो यहाँ कितना होगा, 120, तभी तो ये 36 गुना होगा। और ये 120 अपने आप में कितना परसेंट के बराबर होगा, 20% के बराबर होगा, क्योंकि लाभ हो रहा है। अगर 100 से ऊपर जाएगा तो लाभ होगा और 100 से नीचे जाएगा तो हानि होगा, ठीक ना। तो 120 क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। वही कोई बोलता 80% हो गया, 100 से घट गया 20 तो 20% का हानि हो गया। चलिए लिख लीजिए, ये 24 नंबर था ना। अब यही मेथड से 25 नंबर भी बना सकते हैं। हम हर तरीका आपको बताएंगे, आपको क्या जो अच्छा लगे आप वो बनाइए। हम आपको हर एक मेथड बताते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो बना कर निकलिए स्पीड से क्वेश्चन को। 25 नंबर बनाइए। पच्चीस नंबर क्वेश्चन को बनाया जाए। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2300 रुपये में बेच कर खाने 25% का लाभ कमाता है। यदि इसे 955 रुपये में बेचता है तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता है। चलिए ये फिर बेसिक से बताते हैं, एक बार देख लीजिए। 25% का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है क्वेश्चन में रखा है कि 25% का लाभ होता है। तो इसका मतलब हुआ 1/4, देखते चलिएगा। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ये अगर 4 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 5 होगा। कहीं लाभ में क्वेश्चन में दे रखा है 2300 रुपये में बेचता है, मतलब ये विक्रय मूल्य दे रखा है, ये कितना है 2300। तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा। तो ये सिंपल देखने के लिए डायरेक्ट भागा दे दीजिए 2300 में 5 से, 5 चौक 20, 3 0, 5 6 के 30, 660 गुना। ये कितना हो जाएगा, 660 नहीं 460। ये कितना हो जाएगा 460 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 400। ये जितना गुना होगा उतना ही गुना ये भी होता है, ठीक ना। तो आप देख लीजिए
ये हो जाएगा 1840 रुपया। ये 1840 रुपया क्या निकला? 1840 रुपया कॉस्ट प्राइस निकला। 1840 रुपया क्या निकला? कॉस्ट प्राइस निकला। उसके बाद हमको बोल रहा है कि इसको बेच रहे हैं कितना में? 1900 कहाँ दिया भैया? 1995 1955 में। यहाँ विक्रय मूल्य इसका लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य दे रखा है 1955 रुपया में। कोई वस्तु को खरीद रहे थे 1840 रुपया में, आप बेच रहे हैं 1955 रुपया में। तो आप ही बताइए लाभ हुआ या हानि हुआ? आप ही बताना आपको लाभ हुआ या हानि हुआ। कितना का लाभ हो गया? 155 के। एक 1840 में से इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना होगा? 155 बटा 1840 गुना 100। ये कैलकुलेशन खुद आपको कर लेना है कितना होगा, ठीक ना। कैलकुलेशन आप खुद से क्या कीजिए, हम आपको एक प्रोसेस बताएंगे कि इस प्रोसेस से जब बनाइए आपको जल्दी बनेगा क्वेश्चन, ठीक ना। बाकी तो आपको खुद ही करना है, कैलकुलेशन करना है। 25 नंबर क्वेश्चन था जिसको लिखना है लिख लीजिए। लिखिए जितना जल्दी हो सके। वही सेम क्वेश्चन है, हम बेसिक मेथड से बता दिए। आप उस तरीका भी हम अभी जो बताए थे, आप उस तरीका भी इसको ट्राई सोच सकते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है 25% क्या देखते हैं, बनाइए। अच्छा बनाइएगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं बनेगा फिर हम आपको बताएंगे। चलिए बताइए कौन क्वेश्चन का था। एक वस्तु को 23 रुपये में बेचकर 25% का लाभ होता है। तो ये सिंपल था। यहाँ लिख दे, लिख लिए होंगे सब आदमी, तो लिखे लेंगे होंगे। मिटाते हैं इसको फिलहाल। तो क्वेश्चन में था 2300 रुपया में बेच करके 2300 रुपया में बेच करके 25% का लाभ होता है, मतलब 125 का वैल्यू दिया हुआ था। आप ये देख लीजिए आप कितना गुना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि अगर हम 1995 रुपया में बेचे, 55 था 95 नहीं 1955 रुपये में बेचे तो कितना % का लाभ होगा। तो आपको निकालना है इसका, ये जितना गुना होगा उसका इतना भी ये गुना होगा। तो आप खुद से निकाल कर देखिएगा, ठीक ना। चलिए ये तो 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखना है। 26 नंबर क्वेश्चन बनाना है, एक 27 नंबर क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद 28 नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी ने 450 रुपये की वस्तु बेचकर 10% का हानि होता है। वही क्वेश्चन दे रखा है, यदि वो 550 रुपये में बेचता है तो उसे कितने % का लाभ होगा। सिंपल क्वेश्चन है, देख लेना, मिटा दे इसको। चलिए यही मेथड से बताते हैं, अभी बेसिक नहीं बताते इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब भी जो बता रहे हैं यही मेथड, सेम मेथड। कितना नंबर क्वेश्चन भैया? 26 नंबर क्वेश्चन। 25 हो गया, 26। क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए कि 450 रुपये में बेचकर 10% का हानि होता है। 450 रुपया में अगर कोई वस्तु को बेचते हैं 10% का हानि होता है 90। ये कितना गुना है? ये 5 गुना है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टेप बाय स्टेप उठाइए। अगर 540 रुपये में बेचता है तो कितना % का लाभ या 540। बताइए किसका 5 गुना होगा? तो 108 का 5 गुना होगा, ये भी 108 का 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ 108 होगा, आपको सोचना है इस टाइप का। तो 108 क्या हुआ? 8% का लाभ हुआ। 108 क्या हुआ? 8% का लाभ हुआ, ठीक ना। देखिए बन गया, कितना जल्दी बन गया। नहीं तो यही क्वेश्चन बनाने में हमको पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ता है। क्रय मूल्य देख करके ओ इतना रुपये में बेच रहा है, कितना % का लाभ हुआ, इस टाइप के देख सकते थे। बना दे बेसिक से भी, इसको खुद से भी ट्राई किया कीजिएगा। अभी तो बेसिक से बताए 2-3 क्वेश्चन, अभी एक फिर ट्रिक से बता दिया आपको कितना जल्दी बनाने के लिए। यह है आपको जल्दीबाजी में बनाने के लिए क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए देख लीजिए 27 का क्वेश्चन मस्त है, मिटाते हैं इसको, लिख लिए। चलिए 27 का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा, उसने बी को 25%। क्वेश्चन देख लीजिए पहले। हाँ, ए ने किसी वस्तु को 25 क्या भैया ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा, बी ने उस बी को 25% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया, सी ने उसे डी को 15% हानि पर बेच दिया। तो डी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ओ माय गॉड। चलिए ये देख लीजिए किस तरीका बना था, एक बार देखिए। ए से बी कितना 20% लाभ पर, मतलब 5 से 6। 20% का लाभ क्या मतलब होता है? 20% मतलब 1/5 होता है। 5 से 6 लाभ होगा तो 1 बढ़ेगा, याद रखिएगा। बी ने सी को 25% था जी। 25% मतलब 4 से 5 होगा ना। अगला है 20%। बी ने सी को 20%, तो 5 से 6। सी ने डी को, क्वेश्चन में दिया हुआ है पढ़िए आप, सी ने डी को लिखा है, सी ने डी को 15%। 15 मतलब 3/20, 20 से 17 हानि पर है ना। जो कट रहा है काट दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, जो कट रहा है काट दे। कौन सी कटे? ये कट गया, ये 2 बार में कटेगा, ये भी 3 बार में कटेगा। 40 से 51, ये खत्म, ये खत्म। यहाँ बच गया क्या? ए से डी। क्या बच गया था? ए से डी। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखते हैं 40 हो जाएगा, ये 17 × 51 कितना बढ़ गया? 11 बढ़ गया। 11 बढ़ा जी, देख लीजिए। तो
जितना जल्दी हो सके देखिए। ये 40 से 51। अब क्वेश्चन में क्या किसका मान दिया हुआ था? क्वेश्चन में देखा था कि ए अगर 1400 रुपया है तो डी का वैल्यू ज्ञात करिए। ये 1400 रुपया थी, कितना गुना हो जाएगा 1400 का? यहाँ देख लेते हैं, 1400 भागा 40, तो ये हो जाएगा 35 गुना। कितना गुना हो जाएगा? ये 35 गुना। तो ये 35 गुना हो गया, तो ये भी 35 गुना हो जाएगा। 35 से गुना कर दीजिए तो 51 का कितना होता है? कीजिए जल्दी। 51 गुना 35, 5 25, 3 15, 5 8 7 1785। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 1785। देखिए तो जल्दी समझे आप लोग, देखिए समझे। जो कह रहा था, जैसे ए ने बी को कितना था? 25% लाभ पर बेचा था, 25% लाभ पर। बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, फिर सी ने डी को 15% हानि पर बेचा। तो यहाँ लिख दिए, देखिए लाभ होगा तो हमेशा जोड़ेंगे, और आपको नहीं देखना है कि दिमाग में वो लाभ हानि का क्वेश्चन है ना, तो लाभ हानि कहाँ कर रहे हो भाई? ये तो रेशियो बना दिया। अरे भैया ये उड़ेगा, दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा, रेशियो बनेगा। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको समझ में आएगा, ठीक ना? आपको लग रहा होगा ये तो रेशियो का क्वेश्चन हो गया, लाभ हानि क्वेश्चन। ये रेशियो क्वेश्चन नहीं है, लाभ हानि क्वेश्चन, मगर उसको रेशियो तरीका बनाने के लिए आपको जल्दी से जल्दी करके बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। इसलिए तो ए से बी गया, 4 से 5, मतलब जो देखिए बी कट गया, सी कट गया, ए से डी पूछा हमको, किसका वैल्यू दिया था? ए का वैल्यू दिया था, डी का वैल्यू निकालना था। जितना गुना ये हो जाएगा उतना गुना ये भी हो जाएगा, और 1785 इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सेम क्वेश्चन है, आपको बनाना है। आप एक बार देखिए क्वेश्चन को और बनाइए, उसके बाद अगला वीडियो में अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो अगला दिन हम 28 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। आज भर के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम और मित्रों से कहते हैं जो हमारे फेसबुक पर वीडियो जहाँ भी देखते हैं, आप हमारा वीडियो को बस शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट को जरूरी है साथियों, ठीक ना? बाकी मज़ा लेते रहिए, जीवन जिंदगी है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम, आनंद में। बनाइए 28 नंबर क्वेश्चन।